आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाया जिसमें तुलसी जी को घर में कहाँ स्थान देना चाहिए उस पर चर्चा की थी। अब मैं आपको उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो लाभ हैं, जो हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इतने अधिक लाभ होने के कारण से उसको इतना, तुलसी जी को इतना महत्व दिया जाता है, उसकी चर्चा करूँगा। उसके पीछे एक प्रॉपर बेसिक साइंस है। अगर हम आज समझ लेंगे तो हम वैज्ञानिक आधार पर तुलसी जी का आदर करने लगे। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे ज़्यादा पूज्य पौधा है। पेड़ों में हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन पौधों में हमारे लिए तुलसी जी का सबसे ज़्यादा महत्व है। हमारे ऋषियों ने जिनके विषय में किसी भी प्रकार का संशय करना हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा, अगर उन्होंने इसको धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ा तो उसके पीछे इसके आयुर्वेदिक गुण जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, लाभदायक हैं, उनके कारण से जोड़ा। और आज की मॉडर्न साइंस भी इसके उपयोग को बहुत मान्यता दे रही है और वो स्वीकार करती है कि ये अनेकों रोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमारी सहायक होती है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि रोग नहीं होगा, लेकिन रोग को रोकने में सहायक जरूर अवश्य तुलसी जी रहती हैं। तुलसी जी में विटामिन सी होने के कारण ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि हमारे को जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें ये हमारी रक्षा करती है और हमारी शरीर को रोगों से मुक्त रखने में, फ्री रेडिकल से बचाने में ये हमारे लिए बहुत लाभदायक रहती है। नित्य प्रति अगर आप 4 से 5 तुलसी जी की पत्तियां लेकर निगलते हैं पानी के साथ सुबह खाली पेट, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन एक उपाय है। यह अनेक रोगों से आपको बचाने में सहायक रहेगा। तुलसी जी हमारे हृदय को भी लाभ पहुंचाती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लो रखने में सहायक रहती हैं। स्किन की ग्लो के लिए तुलसी जी बहुत लाभदायक हैं। विटामिन सी हम जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति लेता रहता है तो उसकी स्किन चमकती रहती है और अनेक रोग हैं जो हमारे को हवा से माध्यम से हो सकते हैं, उसमें भी हमारा बचाव हो जाए। इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट भी हैं, जैसे कि विटामिन सी ए, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं मित्रों जो हमारी स्किन को एजिंग से बचाने में उपयोगी रहते हैं। तो जो लोग इसका नियमित रूप से चाय के माध्यम से, काढ़े के माध्यम से या डायरेक्ट निगल कर पानी पीने के माध्यम से उपयोग करते हैं, उनको इस प्रकार से इसे लाभ मिलता है। मित्रों, इसमें कुछ मेडिकल के गुण ऐसे होते हैं जो हमारी मूत्र संबंधित समस्याओं में, पथरी होने पर, ऐसे ही अनेक डेड सेल टॉक्सिन्स के हमारी बॉडी में रहने पर उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने में, बाहर निकालने में हम अगर इसका उपयोग करते हैं तो ये सहायक रहती है और मूत्र संबंधित, स्टोन संबंधित समस्याओं में समाधान देती है। धीरे धीरे स्टोन को क्रश भी कर सकती है अगर हम इसका नियमित उपयोग करते हैं। पर यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टरी सलाह नहीं लें। जहाँ पर आपको तकलीफ़ हो रही है डॉक्टरी सलाह लेना है, ये आपको रोग ना होने देने में सहायक है और रोग होने की स्थिति में थोड़ी सी आपको उसमें कमी करने में सहायता रहेगी। अगर आपकी स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है तो आपको डॉक्टर की ही सलाह लेनी चाहिए, उसी के माध्यम से आपको कार्य करना चाहिए। इसमें एक एसिटिक एसिड रहता है जो हमारे ईयर ड्रॉप्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। कानों में होने वाले दर्द के लिए भी हम अगर इसका उपयोग करते हैं, इसके रस को अपने कानों में डालते हैं तो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अगर कोई व्यक्ति उसको प्रॉपरली बॉडी से टॉक्सिन्स, डेड सेल्स और बॉडी वेस्ट नहीं निकल रहा
तो आप मान के चलें ये ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में दोबारा फैल जाएगा, जो स्किन से रिलेटेड कहीं ना कहीं इश्यूज दे सकता है एवं शरीर के वीकेस्ट अंग पे अपना पूर्ण डैमेजिंग प्रभाव डाल सकता है। वो हार्ट हो सकता है, स्किन हो सकती है, ब्रेन हो सकता है, मुंह में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, कहीं पर भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। जो डेड सेल टॉक्सिन्स और वेस्ट है बॉडी से अगर ना निकले तो ये उसको रिमूव करने में हमारे लिए सहायक रहती है। जिन लोगों को सर दर्द रहता है या माइग्रेन जैसी समस्या है उसमें भी तुलसी जी का सेवन करने से आपको लाभ होगा। पुनः मैं कहूँगा तुलसी जी को चाय में लिया जा सकता है एवं काढ़े के रूप में लिया जा सकता है। इसमें चाय में अन्य और भी घरेलू चीज़ें डाली जा सकती हैं, जैसे अदरक हो गई, छोटी इलायची हो गई, सौंफ हो गई, मोटी इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई। ये सभी के सभी सहायक हैं। तुलसी जी बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शंस को भी रोकने में सहायक है। जिन लोगों को मुहासे हो जाते हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं अपना स्किन केयर के तौर पे, एवं साथ में अगर वो तुलसी जी का जल जो रात में भर के रखा जाए, सुबह उसको अच्छे से पिया जाए, उबला हुए पानी को पी लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। आप कुछ तुलसी जी के पत्ते पानी में रख दें रात्रि में और सुबह उनको उबाल कर छान कर एक बारी पी लीजिए, आपको ये बहुत लाभ देगा। ज्वर की स्थिति में भी ये बहुत ही उपयोगी है। मान लीजिए किसी को फीवर हो रखा है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसका उपयोग करने से आपके शरीर में उससे संबंधित जो फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स और जो आपकी इम्यूनिटी पे अटैक फॉरेन एलिमेंट का हो रखा है, ये उसको रोकने में सहायक रहेगी। आपकी बॉडी में टी सेल्स एक्टिवेट करके उन्हें बॉडी की प्रोटेक्शन के कार्य में सहायता पहुंचाती है। मित्रों, कई लोगों को इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी सूजन जैसी स्थिति हो जाती है। बुखार या चोट लगने के बाद या किसी ऐसी स्थिति में किसी चीज़ के इन्फेक्शन से, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगस हो सकता है, उसके कारण से कभी कभी हमने देखा है कि कुछ लोगों को स्वेलिंग भी हो जाती है किसी शरीर के एक अंग पे। अब ये उस स्थिति में भी हमारी शरीर को एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के कारण से प्रोटेक्ट करने में सहायता पहुंचाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस समय में, अगर हम जो एक शरीर की आवश्यकता अनुसार, हमारे शरीर की प्रकृति अनुसार कितना हम ले सकते हैं उतनी मात्रा में हम लें। इसको लेने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, काढ़े के रूप में भी हो सकता है और चाय के रूप में भी ली जा सकती है। तुलसी जी हमारे मुंह के अंदर होने वाली समस्याओं के समाधान में भी सहायक रहती। मित्रों, मुंह के अंदर कैविटी होना, अल्सर हो जाना, मुंह के अंदर फंगस हो जाना, मुंह के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, किसी प्रकार का अन्य प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, उस स्थिति में भी चाय के साथ लेने पे ये लाभदायक होती है। दांतों में कैविटी होना या उनके आसपास कुछ प्लेक हो जाना, वो भी ये रोकने में सहायक रहती है। अगर हम नियमित रूप से ले रहे हैं तो ये हमारी प्रोटेक्शन करेगी। लंग्स, रेस्पिरेटरी, हमारे सिस्टम के लिए ये उपयुक्त है, बहुत लाभदायक है। ये कोरोना काल में आपने और हमने सबने देखा। उस समय में बहुत सारे लोगों ने अपनी रक्षा काढ़े के रूप में पी। मेरा यहाँ पे आग्रह रहेगा, हमें अति से भी बचना है, लेकिन अगर हम नियमित रूप से इसका सेवन करते रहते हैं तो हमें सामान्य रोग होने से ये बचाती रहती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कोरोना काल में मैंने स्वयं के लिए, अपने मित्रों को, अपने जानकारों को, अपने क्लाइंट्स को, सभी को सजेस्ट किया और मेरे पास इसका फीडबैक लगभग 98-99% रहा कि जिनको ये समाधान देने में और रक्षा करने में ये दोनों प्रकार से उसने सहायता पहुंचाई है। जिसमें अन्य चीज़ों का भी उपयोग किया गया था जो मैंने आपको पहले बताया। इसके साथ साथ पीली हल्दी का भी काढ़ा बनाकर पीने में तुलसी जी के, और शहद का उपयोग करना, शहद के साथ तुलसी जी का उपयोग करना, ये भी बहुत लाभदायक रहा। बहुत सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे, उनको कोई समस्या नहीं आई, और जो लोग अस्वस्थ हुए थे उनको भी इसमें से समाधान मिला। तुलसी जी में विटामिन के होता है जो हमारे हार्ट और हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
और ये पर्याप्त मात्रा में अगर हमें मिल जाता है तो हमारा हार्ट फंक्शनिंग और हमारी बोन हेल्थ दोनों को ये मेंटेन करने में सहायता पहुंचाता है। मित्रों, यहाँ मैं आपको सावधान करूँगा एक ऐसी चीज़ के लिए जो हमारे ऋषियों ने आज से हज़ारों वर्ष पहले हमें सजग किया, लेकिन तार्किक कारण ना होने के कारण से कुछ लोग हमारे साथ बहसबाजी करते थे। तो मैं उन सभी का उत्तर दे रहा हूँ और उन लोगों का जो विश्वास करते हैं उनको ये बधाई दे रहा हूँ कि आपका विश्वास गलत नहीं था। तुलसी जी को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, इवन नाखूनों से भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसके पीछे मैं कारण बता देता हूँ कि तुलसी जी में मरकरी होता है। मरकरी डायरेक्टली अगर हमारे मुंह में सीधा सीधा जाता है तो ये दो तरीके की समस्याएं उत्पन्न करेगा। एक तो हमारे दांतों के एक एनामल होता है, जो एक चमक होती है, नेचुरल गॉड गिफ्टेड चमक होती है, ये उसको डैमेज करता है। अब एक बार भी किसी का एनामल खराब हो गया तो आपके दांतों में रोग लगना निश्चित है। आप ये समझ लीजिए, कैविटी के लिए पहले हमारे दांतों का वो एनामल खराब होना चाहिए। जब वो खराब हो जाता है उसके बाद ही जो हमारे दांतों में किसी प्रकार की कैविटी लगती है और वो धीरे धीरे चुपचाप अंदर ही अंदर हमारी नर्व्स तक चली जाती है, फिर हमें रूट कनालिंग या दांत को रिमूव कराना पड़ जाता है। मित्रों, एक बारी आपके दांतों का एनामल चला गया तो उसके बाद उसके टूटने की भी स्थिति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत टूट जाते हैं अपने आप ही। तो इस एनामल को नहीं खराब करें तो दांतों के साथ कभी च्यू नहीं करना है, चबाना नहीं है। सीधा 3 से लेके 5 पत्ती सुबह सुबह मुंह में रखें और पानी के साथ निगल लें। ये आपको कभी तकलीफ नहीं देगी, किसी भी तरीके की नहीं देगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई नेगेटिविटी इसके बाद नहीं आएगी। मित्रों, एक और आपको मैं इसी बात में एक चीज़ और जोड़ता हूँ कि हमारा तुलसी जी जो हैं एसिडिक नेचर की होती हैं, और जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है यानी हमारी थूक जो होती है ये अल्कलाइन नेचर की होती है, यानी कि ये डाइजेशन को बेहतर करने के लिए बढ़िया आवश्यक होती है। अगर हमारे मुंह में एसिडिक चीज़ का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा तो एल्कलाइन का लेवल डाउन आएगा। जैसे ही ये एल्कलाइन का लेवल डाउन आएगा हमारे डाइजेशन में इमीडिएटली रिएक्शन होगा और हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा। एक साइड इफ़ेक्ट यह है कि ये मुंह में किसी प्रकार के छाले, अल्सर और इस प्रकार की स्थिति को भी उत्पन्न कर सकती है अगर ये हम उपयोग नियमित रूप से रेगुलरली कर रहे हैं। और हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग हो या अन्य प्रकार की कोई समस्या हो, उसमें कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्ट रोल आ जाता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये अपना एक रोल प्ले करते हैं। इन टोटल मैं कहूँगा ये बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है जो हमारे को लंग्स से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, सर दर्द से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, अनेक चीज़ों में, बोन हेल्थ से रिलेटेड कई चीज़ों में ये हमारे लिए सहायक है। मैंने प्रयास किया कि आप सभी को ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो। आशा करता हूँ कि ये जानकारी लेने के बाद इसका सही उपयोग करेंगे और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। आप सभी के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।